नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भारत रत्न पांडे, साई कृपा होम्योपैथिक क्लिनिक, गोमती नगर, लखनऊ से। क्या आपका भी पेट सुबह ठीक से साफ नहीं होता है? क्या दिन भर पेट भारी भारी सा महसूस होता है, गैस बनती है या मन ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ अटका हुआ है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा सुबह उठते ही 3 काम जो पेट को नेचुरली साफ करने में मदद करेंगे। कब्ज क्यों होता है, इसकी असली वजह और होम्योपैथी इसकी जड़ पर कैसे काम करती है। वीडियो पूरा देखिएगा, आखिर में कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगा। कब्ज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेट साफ नहीं हो रहा। कब्ज तब कहा जाता है जब मल त्यागने में दिक्कत हो, पेट पूरी तरह साफ ना हो या यह प्रक्रिया बहुत धीमी और तकलीफदेह हो जाए। लंबे समय तक कब्ज बने रहने से पाइल्स, गैस, एसिडिटी, यहाँ तक कि स्किन की समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि शरीर की गंदगी समय पर बाहर नहीं निकल पाती। अब बात करते हैं उन कारणों की जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। पहला कारण, पानी कम पीना। शरीर में पानी की कमी से मल सख्त हो जाता है और आंतों से गुजरना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण, खाने में फाइबर की कमी। मैदा, तली भुनी चीज़ें और बाहर का खाना ज़्यादा खाने से आंतों को हरकत में लाने वाला फाइबर नहीं मिल पाता। तीसरा कारण है बैठे रहने वाली जीवन शैली। जो लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं उनकी आंतें सुस्त हो जाती हैं। चौथा कारण, तनाव। मानसिक तनाव का सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ता है और यह आंतों की गति को धीमा कर देती है। पांचवा कारण, गलत सुबह की आदतें। जल्दी में घर से निकलना, समय पर शौच ना जाना और रोज अलग अलग समय पर उठना, ये सब शरीर की नेचुरल घड़ी को बिगाड़ देता है। छठा कारण, कुछ दवाओं का असर या हार्मोनल बदलाव। खासकर थायराइड की गड़बड़ी में भी कब्ज एक आम लक्षण है। अब बात करते हैं उन 3 कामों की जो सुबह उठते ही करने चाहिए। पहला काम, उठते ही ब्रश करने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, चाहे तो उसमें आधा नींबू निचोड़ लें। खाली पेट गुनगुना पानी आंतों को सक्रिय करता है और मल को नरम बनाने में मदद करता है। ठंडा पानी न पिए क्योंकि इससे आंतों को उतना फायदा नहीं मिलता। दूसरा, पानी पीने के बाद 5 से 10 मिनट टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। शरीर को हलचल आंतों की गति को तेज करती है। बिस्तर पर लेटे रहने से आंतें सुस्त रहती हैं। तीसरा काम, नाश्ता करने से पहले हर दिन एक निश्चित समय पर शौच रखें। भले ही उस समय दबाव महसूस ना हो, शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों में शरीर को यह आदत बन जाती है और यही आदत सबसे बड़ा फर्क लाती है। बहुत से लोग कब्ज होते ही तुरंत कोई लैक्सेटिव या पेट साफ करने की दवा ले लेते हैं। ये तरीका थोड़े समय के लिए राहत तो देता है, लेकिन आंतें धीरे धीरे उस दवा की आदी हो जाती हैं। समय के साथ आंतें खुद से काम करना कम कर देती हैं और दवा के बिना पेट साफ होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जड़ पर काम किया जाए, न कि सिर्फ तात्कालिक राहत पर। होम्योपैथी में हम कब्ज को सिर्फ ऊपरी लक्षण के रूप में नहीं देखते। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आंतों की सुस्ती किस वजह से है। क्या पाचन कमज़ोर है, तनाव ज़्यादा है, आंतों की नेचुरल गति धीमी है या किसी हार्मोनल गड़बड़ी से जुड़ा है। इसी आधार पर सही दवा तय की जाती है जो आंतों को धीरे धीरे नेचुरली सक्रिय करती है, बिना किसी लत या साइड इफेक्ट के। यही वजह है कि होम्योपैथी इलाज से मिलने वाला आराम अस्थायी होता है। अब बात करते हैं उन प्रमुख दवाओं की जो कब्ज के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। नक्सवमिका, ब्रायनिया, एल्यूमिना, लाइकोपोडियम, सल्फर, सैलिशिया, ये सभी दवाएं सिर्फ जानकारी के लिए बताई जा रही हैं। कृपया बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा खुद से ना लें। हर मरीज अलग होता है, कब्ज की वजह अलग होती है, इसलिए सही दवा और सही डोज के लिए किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
दवाओं के साथ साथ खान पान में भी कुछ बदलाव बहुत ज़रूरी है। पहला, दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं, कम से कम 8 से 10 ग्लास। दूसरा, फाइबर से भरपूर चीज़ें खाएं, जैसे हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज। तीसरा, मैदा और तली भुनी चीज़ों को धीरे धीरे कम करें, अचानक बंद करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा, रोज़ हल्की एक्सरसाइज या तेज चलना, कम से कम 20-30 मिनट। पांचवा, रात का खाना जल्दी और हल्का खाएं, ताकि पाचन को पूरी रात काम करने का समय मिले। एक बात समझना ज़रूरी है, होम्योपैथी और सही आदतें मिलकर धीरे धीरे असर दिखाती हैं। जो कब्ज़ सालों से बनी हुई है वह कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक नहीं होगी, लेकिन अगर सही दवा और ऊपर बताई गई आदतें लगातार अपनाई जाएं तो कुछ ही हफ्तों में फ़र्क महसूस होने लगता है और ये फ़र्क अस्थायी होता है। अगर आपकी कब्ज़ की समस्या लंबे समय से बनी हुई है और घरेलू तरीकों से पूरा आराम नहीं मिल रहा है, तो सही जांच और सही इलाज ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। नमस्कार, धन्यवाद।